डार्क नाइट्स मेटल की स्टोरी के अंदर आज हम जिस टाइन को उठाने वाले हैं वो हमारी वही जस्टिस लीग की टाइन होने वाली है, जिसके अंदर हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर के जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं किसी तरीके से फंसे हुए हैं और साइबोर्ग को बेसिकली टॉर्चर किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए जो कि बैटमैन हु लव कर रहा है। तो अब हम जानेंगे कि आखिरकार साइबोर्ग को सारी की सारी जस्टिस लीग से अलग रख के टॉर्चर क्यों किया जा रहा है और क्या जस्टिस लीग इस पूरे के पूरे डार्क नाइट से बाहर आ पाएगी। तो अब आगे और इसी तरह हमारी कहानी की स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लैश, एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन इन सारे के सारे सुपर हीरोज़ को हमारी जस्टिस लीग के यहाँ पे बैटमैन की सारी डार्क नाइट्स की फोर्सेस जो हैं जंजीरों के अंदर बांधते हुए यहाँ से घसीट के लेकर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी के सारे सुपर हीरोज़ को भी कैद कर लिया गया है और यहाँ पे बैटमैन हु लव जोर जोर से हंस रहा है और उनकी बुज़दिली, उनकी हार के ऊपर हंस रहा है। और अगले पल साइबोर्ग हमें बताता है कि मैंने आज से पहले कभी बैटमैन को इस तरीके से हंसते हुए नहीं सुना। हाँ, ये बात अलग है कि मैं इस तरह से ब्रूस को हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था, लेकिन आज जब मैं उसको हंसते हुए देख रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि वो किस तरीके से जस्टिस लीग की हार पे हंस रहा है और वो इस वक्त जो है पूरी की पूरी डार्क एनर्जी को जो कि डार्क मल्टीवर्स से आ रही है उसको मेरे मदर बॉक्स के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि किसी तरीके से वो मेरे पूरे की पूरे मदर बॉक्स को करप्ट कर दे और उसके अंदर से एक ज़बरदस्त तरीके के एलिमेंट को बाहर निकाले जो कि उसके मुताबिक है एलिमेंट एक्स, और इस वक्त वो मेरे अंदर मौजूद है। और उस पूरे के पूरे एलिमेंट एक्स को मुझसे बाहर निकालने के लिए इस मदर बॉक्स से वो मुझे अजीबोगरीब विजन्स दिखा रहा है जहाँ पे मैं बार बार हारे जा रहा हूँ और मुझे वो बार बार दिखाया जा रहा है। ये इतना ज़्यादा दर्दनाक है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अपनी टीम को खेलते हुए तो देख रहा हूँ जो कि बार बार हार रही है और मैं उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ और इसलिए वो बार बार हारे जा रही है और इस सब को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि विक्टर को अचानक से एक आवाज़ आती है, क्या तुम तैयार हो विक्टर स्टोन? तुम और मैं एक काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विक्टर स्टोन, और ऐसा लग रहा है कि अब तुमने शायद मेरी असली प्रोग्रामिंग को एक्सेस कर ही लिया है। तो वहीं से साइबोर्ग बोलता है कि तुम मदर बॉक्स हो, ये सब मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा कि ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर ही चल रहा है, लेकिन मेरे दिल के अंदर मौजूद है एलिमेंट एक्स, वो प्योरेस्ट ब्राइटेस्ट मेटल इस पूरी की पूरी कॉस्मोस के अंदर, जिसको वर्ल्ड फॉर्ज के अंदर खुद बनाया गया है, जिसके अंदर ताकत है पॉसिबिलिटी को हिला देने की। अगर तुम अलाउ करते हो कि तुम और मैं एक हो जाएं तो वो तुम्हारा हो सकता है। तो साइबोर्ग पूछता है लेकिन मैं ही क्यों? तो वहीं से मदर बॉक्स बताता है कि तुमसे पहले जो लोग भी मुझसे कनेक्ट हुए हैं उन्होंने अपनी पूरी की पूरी परफेक्ट फॉर्म को अचीव तो किया है, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट ज़रूर करते थे। लेकिन तुम इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर एक ग्लिच की तरह हो और अब फाइनली टाइम आ चुका है। तो साइबोर्ग बोलता है कि एक मिनट, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम इससे पहले और भी साइबोर्ग्स बना चुकी हो? तो मदर बॉक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल, कहीं ज़्यादा। तो वहीं से साइबोर्ग पूछता है कि मुझे ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो उसके बाद क्या होगा? तो मदर बॉक्स बताता है कि मैं तुम्हारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग को डिलीट कर दूंगा जो कि तुम्हारा इस पूरे मदर बॉक्स से इस वक्त जुड़ा हुआ है, और तुम और मैं सिर्फ एक एंटिटी बन जाएंगे और उसके जरिए हम डार्क नाइट्स को डिफीट कर सकते हैं। तो साइबोर्ग बोलता है कि ओरिजिनल प्रोग्रामिंग यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मुझे मेरे एग्जिस्टेंस को ही इरेज कर दोगे ताकि हम जीत सकें। तो मदर बॉक्स बोलता है कि इस वक्त तुम ज़रूरी नहीं हो, लेकिन ये पूरी की पूरी मल्टीवर्स ज़रूरी है जिसको बचाने की ज़रूरत है और तुम भी इस बात को जानते हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस वक्त स्टेक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है। 52 ग्लिटरिंग यूनिवर्सेस जहाँ पे काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं। ये है असली पावर मदर बॉक्स की, जिसके ज़रिए तुम हर एक यूनिवर्स को मल्टीवर्स के अंदर एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं जुड़ते हो तो सब कुछ खो जाएगा, ये सारे के सारी यूनिवर्सेस बर्बाद हो जाएंगी। गिव अप योर पेन साइबोर्ग, तुम्हारे सारे शक, तुम्हारी सारी हारें, तुम उससे आज़ाद हो जाओगे। तुम्हें गिव अप करना ही होगा ताकि तुम इस मल्टीवर्स का एक हिस्सा बन सको और इस सब के ही जरिए तुम बारबेटोस और उसके डार्क नाइट्स को आसानी से हरा सकते हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मदर बॉक्स ने आज एक बहुत ही बड़ी बात को रिवील किया है और यहाँ से साइबोर्ग की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मदर बॉक्स एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है, लेकिन हमें ये बात पता चल रही है कि उसके अंदर भी एक एलिमेंट, एक मेटल मौजूद है जिसका नाम एलिमेंट एक्स है, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके ज़रिए पूरी की पूरी मल्टीवर्स को एक्सेस किया जा सकता है, पूरी की पूरी मल्टीवर्सल लेवल के ऊपर पावर्स को अचीव किया जा सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि साइबोर्ग ये सब जब देखता है तो वो समझ जाता है कि उसको गिव अप करना ही होगा और इस पूरे के पूरे मदर बॉक्स के साथ जुड़ना होगा। और जब वो ऐसा करने लगता है तो अचानक उसको आवाज़ आती है कि विक्टर नहीं, विक्टर तुम ये नहीं कर सकते हो। तो विक्टर बोलता है कि ये कौन है, आखिरकार यहाँ कौन है मदर बॉक्स? तो वहीं से आवाज़ आती है कि नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे सुनना ही होगा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ ज़्यादा खोया नहीं है, तुम्हें गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है विक्टर। मैं तुम्हें काफ़ी लंबे अरसे से देख रही हूँ, मैंने तुम्हारी फेलियर्स को देखा और तुम उनसे दोबारा उठ खड़े होते हो, तुम इस तरीके से हार नहीं मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे साइबोर्ग और मदर बॉक्स के बीच यही सारी की सारी बहस चल रही होती है और वो मिस्टीरियस आवाज़ साइबोर्ग को रोक रही होती है। लेकिन साइबोर्ग इन दी एंड हार मान लेता है, क्योंकि अगर उसको जस्टिस लीग और पूरी की पूरी मल्टीवर्स को बचाना है तो उसको ये कदम उठाना ही होगा।
और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जस्टिस लीग को घसीटते हुए लेके जा रहा होता है और वहीं पे वो जो अल्फ्रेड होता है साइबोर्ग बैटमैन का, वो उनको ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आगे ले जा रहा होता है। लेकिन अचानक से वो पूरा का पूरा साइबोर्ग गायब हो जाता है। तो बैटमैन हु लाफ बोलता है कि मर्डर मशीन, आखिरकार तुम्हारे अल्फ्रेड प्रोटोकॉल को क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि लगता है कि कोई हमारे कनेक्शन में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से वो चिल्लाता है कि मुझे पता था कि मुझे तुम्हें इस टीम के अंदर कभी शामिल ही नहीं करना चाहिए था, तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे तो उस बैटमैन को लेना चाहिए था जो कि लेक्स लूथर के साथ मर्ज हो गया था। व्हाट डू यू मीन कि तुम्हारा कनेक्शन इंटरफियर कर रहा है कोई। तो वहीं से आवाज आती है कि उसके कहने का ये मतलब है कि फाइनली तुमने गलती कर दी है, तुम हमेशा ही करते हो, तुम्हें मेरा एलिमेंट एक्स चाहिए था, तो इसीलिए तुम मुझे वो सारी की सारी फेलियर्स एक लूप के ऊपर दिखाए जा रहे थे। मदर बॉक्स चाहता था कि वो मेरे अंदर की सारी मेमोरीज को मिटा दे और उसने मुझे बताया कि इस यूनिवर्स को मेरी ज़रूरत नहीं है। उसका कहने का ये मतलब था कि अगर हमें इस पूरी की पूरी फाइट को जीतना है तो मुझे अपने आप को खोना होगा। लेकिन वो एक चीज़ बताना भूल गया था। लोगों को लगता है कि मेरे अंदर सिर्फ वायर्स और मेटल्स ही बचा हुआ है, लेकिन डीप डाउन वो इस बात को नहीं जानते कि मैं हमेशा से विक्टर था। तो इसलिए तुम लोगों को मुझसे डील करना होगा, मुझसे, यानी कि साइबोर्ग 1 मिलियन बेबी। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने साइबोर्ग का एक नया रूप आता है जिसका नाम है साइबोर्ग 1 मिलियन। और आप मान सकते हैं कि ये साइबोर्ग का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, जहाँ पे वो मदर बॉक्स की पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहा है। और अगले ही पल वो आता है यहाँ से सारी की सारी जस्टिस लीग को एक ही सेकंड के अंदर छुड़वा देता है। और वहीं से मर्डर मशीन कहता है कि साइबोर्ग इस वक्त मदर बॉक्स के कनेक्शन को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एलिमेंट एक्स को, जिसके जरिए वो मल्टीवर्स की पावर को डायरेक्टली खींच रहा है। तो वहीं से बैटमैन उलाफ बोलता है तो क्या हुआ, मैं इसके पहले भी बॉडी के टुकड़े कर चुका हूँ, मैं दोबारा कर सकता हूँ। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि तुमने साइबोर्ग के ऊपर अटैक तब करा जब वो अकेला था, और अब वो अकेला नहीं है, अब तुम्हें डील करना होगा जस्टिस लीग के साथ। और अगले पल बैटमैन उलाफ जोर से चिल्लाता और कहता है कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कैसा म्यूजिक है। तो साइबोर्ग बोलता है कि मैं इस वक्त अपने थीम सॉन्ग को स्पीकर्स के जरिए ब्लास्ट कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि जब मुझे लगता है कि गेम मज़ेदार होने वाला है तो मैं अपना फेवरेट गाना ऊंची आवाज़ में लगा देता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जस्टिस लीग उन डार्क नाइट से भिड़ना शुरू करती है और वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके की फाइट शुरू होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली साइबोर्ग जो है डॉक्टर फेड और बाकी सारे सुपर हीरोज़ को भी आज़ाद करवाता है। और वहीं से फ्लैश बोलता है कि साइबोर्ग, मैं तो मान गया कि तुमने जो एंट्री मारी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। तो डॉक्टर फेड बोलते हैं कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ से फ़ौरन निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम दोबारा से इस जाल के अंदर फंस जाएंगे। तो साइबोर्ग बोलता है कि नहीं, मैं दोबारा यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे तलाश करना है रेवन को। और अगले पल हम देखते हैं कि साइबोर्ग यहाँ पे रेवन के पास पहुँचता है पोर्टल खोल के, और रेवन कहती है कि क्या ये सच में तुम हो, क्या तुमने मेरी बात को सुन लिया है। क्योंकि बेसिकली वो जो पूरी की पूरी आवाज़ आ रही थी साइबोर्ग को गिवन करने से, रोकने से, तो वो दरअसल रेवन की ही आवाज़ थी और रेवन उसको मना कर रही थी। और रेवन को भी बेसिकली डार्क नाइट्स ने कैद किया हुआ है, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है जिसका उनको डर था, और इस वजह से रेवन को उन्होंने अलग करके रखा हुआ था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि साइबोर्ग यहाँ पे आकर रेवन को छुड़ाता है, और क्योंकि वो टीन टाइटन्स का पहला हिस्सा रह चुका है रेवन के साथ, तो उनके बीच एक ज़बरदस्त तरीके की बॉन्डिंग है। और कहता है कि क्लियरली ये बात तो आज साबित हो गई है कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। तो वैसे ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि ऑल राइट गाइस, क्या तुम लोगों ने झप्पी पप्पी लेना ख़त्म कर दी हो तो हम कुछ आगे करें। तो एक्वामैन बोलता है कि फॉर वंस मैं लैंटर्न की बात से एग्री करता हूँ। तो वहीं से साइबोर्ग बोलता है कि तुम मेरे करीब ही रहना, मेरा नया मल्टीवर्स अपग्रेड ने मुझे दिखाया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी दिखा दिया कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। ये लोग गोस्ट हैं एक डाइंग वर्ल्ड्स के। बारबेटोस हमें अलग करना चाहता था, लेकिन देखो किस्मत हमें किस तरीके से साथ ले आई है, और अब मैं अपने इस पूरी की पूरी मल्टीवर्सल पावर्स को इस्तेमाल करके नए तरीकों से इस चीज़ को जीतने की कोशिश करूँगा। और अब मैं तुम्हें भी वो दिखाऊंगा जो कि मैं इन लोगों के बारे में जानता हूँ कि आखिरकार ये बैटमैन, ये मॉन्स्टर्स कैसे बने हैं। हम गलत थे कि ये बैटमैन के फियर्स नहीं, बल्कि ये उसके सबसे बड़े रिग्रेट्स हैं। और उस तरह हम देखते हैं कि साइबोर्ग इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने इन सारे के सारे बैट्समैन का कच्चा चिट्टा निकाल लिया और सारी की सारी जस्टिस लीग के साथ भी शेयर कर दिया है। और साइबोर्ग बोलता है कि डार्क नाइट्स अभी भी ब्रूस हैं, जिसका मतलब है कि ब्रूस को हराया जा सकता है। बारबेटोस ने इनसे वादा किया कि अगर वो इस जंग के अंदर उसकी मदद करते हैं तो वो उनको उनकी दुनियाएं वापसी दे देगा। लेकिन जिस बैटमैन को मैं जानता हूँ वो इतना स्मार्ट तो ज़रूर है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, और वो कभी भी इसका साथ ना देता। और वहीं से बैटमैन हु लाफ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी दुनियाओं के ऊपर जस्टिस लीग ने हमें रोकने की कोशिश नहीं करी, उसका अंजाम भी तुम देख सकते हो। लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें मास्टर से ही बिलवाना पड़ेगा ताकि वो खुद अपनी चीज़ की सेल कर सकें। और अगले पल हम देखते हैं कि बारबेटोस यहाँ पे आ चुका होता है और वही बोलता है ऑल रोड्स लीड टू डार्कनेस। लेकिन वहीं से साइबोर्ग बोलता है तो इसका मतलब तो ये है कि अब हमारे यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। और अगले पल साइबोर्ग सारी की सारी टीम को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। और बारबेटोस बोलता है कि तुमने तो कहा था कि सारा का सारा सिनेरियो वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया है। साइबोर्ग की ट्रांसफॉर्मेशन ये एक अननोन एलिमेंट है इस प्लान के अंदर। तो वहीं से बैटमैन उलाफ कहता है कि जस्टिस लीग हमारी जस्टिस लीग से इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हम इनको हरा सकते हैं। और जब तक वैसे भी हमने टीन टाइटन्स और टास्क फोर्स एक्स को पकड़ के रखा हुआ है, वो उनको बचाने के लिए वापसी तो ज़रूर आएंगे। और अगले पल वो लोग पूछने आखिरकार विक्टरी तुम हमें कहाँ ले आए हो।
तो फ्लैश बोलता है कि इसको कहते हैं हाइपर टाइम, जो कि वेब ऑफ टाइम स्ट्रीम है आउटसाइड द मल्टीवर्स। मैं इसके साथ काफ़ी बार रेस कर चुका हूँ उसके बॉर्डर के किनारे, लेकिन मैंने कभी भी इसको इस एंगल से नहीं देखा। साइबोर्ग तुम ये सब कर कैसे रही हो? तो साइबोर्ग बोलता है कि मल्टीवर्स हमें यहाँ पे लेकर आई है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ वक्त है कि हम प्लान कर सकें, इससे पहले कि वो डार्क नाइट्स हमें दोबारा से हंट करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे साइबोर्ग बेसिकली ग्लिच कर रहा होता है और कहता है कि ये पूरा का पूरा मदर बॉक्स मैंने इसकी मर्जी के खिलाफ इसकी पावर्स को इस्तेमाल किया है और ये पूरा का पूरा कंट्रोल को हासिल करने के लिए मुझसे लड़ रहा है। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं इसको ज़्यादा देर तक रोक पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। और रेवन यहाँ पे बेसिकली साइबोर्ग को हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रही होती है। और बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे साइबोर्ग एक नया प्लान बनाता है, जहाँ पे उसको एंथ मेटल के बारे में और भी कुछ ज़्यादा पता चल गया है कि उनको वो कहाँ से मिल सकता है। तो वो कहता है कि फ्लैश, मुझे तुम्हारी और रेवन की ज़रूरत है, तो तुम लोग मेरे साथ चलोगे और बाकी के सारे लोग मैं तुम लोग कोल लोकेशन के ऊपर भेज दूंगा जहाँ तुम्हें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे करने वाले हैं मल्टीवर्स को हैक। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे साइबोर्ग ने एक ज़बरदस्त तरीके का प्लान बनाया है, जहाँ पे उसने सारे के सारे जस्टिस लीग्स को उन्हीं लोकेशन के ऊपर भेज दिया जहाँ पे एंथ मेटल के अभी भी कुछ ना कुछ टुकड़े बाकी हैं, जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न मिस्टर टेरिफिक और प्लास्टिक मैन के साथ स्पेस के एक जगह जहाँ के थेनेगार के ऊपर जा रहा है। डॉक्टर फेट, वंडर वुमन और कैसेंड्रा जो हैं वो बेसिकली रॉक ऑफ इटर्निटी के ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे हमारे पास डेड स्ट्रोक, एक्वामैन जो है वो मरीना ट्रेंच के अंदर जा रहे हैं। साइबोर्ग, रेवन और फ्लैश वो मल्टीवर्स को हैक करने के लिए जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।